हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर सबसे अधिक शोर होता है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने हीरे की तरह बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। दर्द सहने की शक्ति ही सफलता का आधार होती है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम में अपने हालात बदलने की शक्ति है। सफर चाहे गरीब के साथ हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, वह जो तुम्हारी इज्जत करे। गरीबी तो सहन की जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना कठिन होता है। वो दिन कुछ और थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑर्डर आते थे। वो दौर था जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। आज भागती दौड़ती दुनिया में वही इंसान सुखी है जो रिश्तों की गर्मी को महसूस कर सकता है और अपनों की अहमियत को समझता है। संसार समंदर की तरह है, गहरा, विशाल और रहस्यमयी। जो इसे समझ लेता है वही इस जीवन के प्रवाह में सही दिशा में बहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी? शब्दों का वार तलवार से अधिक गहरा घाव करता है, इसलिए वाणी की मर्यादा को सदा बनाए रखना। जीवन में मौन रहना कई बार आवश्यक होता है, लेकिन जब मर्यादा का प्रश्न उठे तब शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अन्याय और अपमान के विरुद्ध चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि कर्तव्य की अवहेलना है। जितनी जिंदगी है उसे सच्चे आनंद से जी लो, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है और अचानक जीवन समाप्त हो जाता है। 3 चीजें इंसान का सुकून छीनने के लिए काफी हैं: झूठा प्यार, मतलब से भरे यार और पंचायती रिश्तेदार। इस संसार में हर दुख किसी गलती से नहीं आता। कभी कभी हद से ज्यादा भलमनसाहत भी दुख का कारण बन जाती है। जिसे तुम्हारे जीवन में रुकना होगा वह बिना कहे रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे पास हैं, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं, और जो नजदीक आना ही नहीं चाहते उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहां सम्मान और अपनापन हो। अगर घर में ही कद्र न मिले तो ऐसी 4 दीवारी से बेहतर है खुला आकाश। घमंड जब सिर चढ़ जाता है तो इंसान अपनों की कद्र करना भूल जाता है, परंतु समय जब करवट लेता है तब वही घमंड चूर चूर हो जाता है। बरसात में जब सड़कें भर जाती हैं तो मेंढक भी खुद को समंदर का राजा समझने लगते हैं, परंतु जैसे ही पानी सूखता है उनकी असलियत सामने आ जाती है। इसलिए स्थायी पहचान बनानी है तो घमंड नहीं, कर्म की पूंजी इकट्ठा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन होना चाहिए किसी को याद करने का, फिर वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। यह मत सोचो कि समय की कमी के कारण कोई तुम्हें याद नहीं करता। सच्चाई यह है कि जिसकी याद में प्रेम और स्नेह होता है उसके लिए समय निकाल ही लिया जाता है। यदि संसार के छल कपट से बचना चाहते हो तो अकेले रहना ही सबसे अच्छा है। न कोई दिल दुखाएगा, न कोई रुलाएगा, न कोई अपना बनाएगा और न ही कोई छोड़कर जाएगा। परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं होता। हां, इतना अवश्य करो कि किसी को अपनी आत्मा तक हक मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें तोड़कर चला जाए। माफी मांगने से कोई सच नहीं हो जाता, और ना ही हर माफी दिल से होती है। कुछ लोग इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी होती है। इसलिए किसी भी शब्द से